स्टूडेंट्स, बच्चों प्रस्तुत वीडियो कक्षा 3 के लिए बनाया गया है। हिंदी ज्ञान प्रवाह का 15वां पाठ है, परिश्रमी बनो। परिश्रम करना मतलब क्या करना बच्चों? आपको अगर जीवन में सफल होना है, आपको अगर सक्सेस पानी है, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, परिश्रम करना पड़ता है। तो प्रस्तुत कहानी में 2 मित्रों के बारे में, प्रस्तुत कहानी किस बारे में है? 2 मित्रों के बारे में है। उसमें से एक मित्र क्या होता है? आलसी होता है। तो दूसरा मित्र उसका आलस्य दूर करने के लिए क्या उपाय सोचता है, इसके बारे में इस कहानी में कहा गया है। तो 15वां पाठ है, परिश्रमी बनो। तो पाठ का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ का उद्देश्य क्या है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसी संदेश को प्रस्तुत करती है कहानी है, जिसमें परिश्रम के द्वारा जीवन में उन्नति की जा सकती है, जो अमूल्य है। तो प्रस्तुत पाठ कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, अगर आपको सक्सेस पाना है जीवन में, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो प्रस्तुत कहानी से क्या बताया गया है कि परिश्रम के द्वारा ही जीवन में उन्नति की जा सकती है। उन्नति मीन्स प्रगति, उन्नति प्रगति प्रोग्रेस की जा सकती है। अगर आपको अपने जीवन में उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, आप अपनी खुद की प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? परिश्रम करना है, कष्ट करना ही है, जो अमूल्य है। मूल्य उसके बहुत बढ़ जाता है, उसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। तो प्रस्तुत कहानी किसके बारे में है? रामदास नामक एक किसान के बारे में है, और उसका मित्र होता है श्यामलाल। रामदास का स्वभाव कैसा है, उसका मित्र उसे क्या बताता है, और परिश्रम किस लिए करना चाहिए, यह सब कुछ इस कहानी में बताया गया है। रामदास एक धनिक किसान था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। रामदास एक धनिक किसान था। धनी मीन्स अमीर, जो श्रीमंत अमीर किसान था। वो कैसा किसान था? उसके पास बहुत सारी खेती थी, इसलिए वो धनी था, अमीर था, लेकिन वो बहुत ही आलसी था। कैसा था वो? आलसी। उसमें पूरा का पूरा आलस्य भरा हुआ था। आलसी मीन्स लेजी था, वो बहुत ही लेजी था, जिसके कारण वह दरिद्र बनता जा रहा था। दरिद्र मीन्स गरीब, उसके पास गरीबी आने लगी थी, वो दीन गरीब बनता जा रहा था। किसकी वजह से? उसके आलसी होने की वजह से। उसका स्वभाव कैसा था? बहुत ही आलसी था। वह न तो अपने घर के सामान की देखभाल करता था, और न अपनी गाय भैंसों की खोज खबर रखता था। वो कैसा था? उसके आलस की वजह से वो दिन भर जल्दी से उठता नहीं था, कोई नौकर काम कर रहा है या नहीं वो देखता नहीं था, उसके जो गाय भैंसों की रखवाली करने वाला आदमी ठीक से काम कर रहा है या नहीं, किसी का भी खोज खबर, किसी को भी जानकारी भी वो नहीं रखता था। वो कभी भी न अपने खेत देखने जाता था और न खलिहान देखने जाता था। वो कभी अपने खेत में जाता ही नहीं था। और खलिहान में जो अनाज निकलती है, गेहूँ ज्वार की जो अनाज फसल काटी जाती है और जो एक जगह पर ढेर लगकर रखी जाती है, वो ढेर भी वो खलिहान, उसे क्या कहा जाता है? खलिहान कहा जाता है। फसल काटने के बाद जो ढेर लगा जाता है, उसे क्या कहते हैं? खलिहान कहते हैं। तो वो खलिहान भी कभी देखने नहीं जाता था। उसने सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था। उसने उसके सभी काम, गाय भैंसों का, खेती का, खलिहान का सभी काम किस पर छोड़ रखा था? अपने नौकरों पर छोड़ रखा था। उसके आलस्य और कुप्रबंध के कारण उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। उसका स्वभाव कैसा था? उसका नेचर कैसा था? बहुत ही आलसी था। इसलिए उसके आलस्य के स्वभाव के कारण और कुप्रबंध मीन्स उसका कुछ भी मैनेजमेंट, उसकी कुछ भी वो अपना काम, दिन का जो शेड्यूल होता है, टाइम टेबल का होता है, वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं करता था। कुप्रबंध मतलब कुछ भी वो मैनेज नहीं करता था। उसकी वजह से क्या हो गया था? घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। सारी व्यवस्था मतलब नौकर काम का खेत पर टाइम पर नहीं जाते, गाय भैंसों की रखवाली करने वाला वो ठीक से उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, खलिहान की तरफ कोई
नौकर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि मालिक ही नहीं ध्यान देता तो वो क्यों दे। एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल उसके घर आया। रामदास का कौन सा मित्र है? श्यामलाल। एक दिन वो उसके घर आया। श्यामलाल ने रामदास के घर का हाल देखा। उसने क्या देखा? श्यामलाल ने रामदास के घर का हाल देखा तो उसे समझ आ गया। किसने देखा? एक दिन कौन आ जाता है? श्यामलाल उसके घर आ जाता है और उसने रामदास के घर का हाल देखा। उसने ये समझ लिया कि समझाने से आलसी रामदास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। श्यामलाल को मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया श्यामलाल को? कि रामदास अपना आलसी स्वभाव बताने पर नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही होता है बच्चों, अगर किसी के नेचर में लेजीनेस आ जाता है तो उसे कितना भी समझा लो जल्दी उठो। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपके पेरेंट्स आप घर पर हो, कितने बार बोलते होगे जल्दी उठो, स्टडी करो, फिर भी आप आलसी स्वभाव की वजह से नहीं करते। सेम लाइक दिस ये रामदास भी था। वो भी समझाने पर समझेगा क्या? नहीं। श्यामलाल पहले ही जानता था कि रामदास समझाने पर बिल्कुल भी समझने वाला नहीं है। इसलिए उसने उसको अपने मित्र को सुधारने के लिए श्यामलाल ने क्या उपाय सोचा? उसने ये समझ लिया कि समझाने से आलसी रामदास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने मित्र रामदास की भलाई के लिए उसने एक उपाय सोचा। कौन सा उपाय उसने सोचा? उसने कहा, मित्र तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। विपत्ति मतलब तुम्हारे ये कठिन समय, ये कठिन काल देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है? परंतु किस बात का दुख हो रहा है कि दिन ब दिन उसका मित्र रामदास क्या हो रहा है? गरीब हो रहा था, क्योंकि उसके आलसी स्वभाव की वजह से हर तरफ से नुकसान ही हो रहा था। खलिहान में, खेत में, गाय भैंसों की दूध में सभी तरफ उसे नुकसान ही हो रहा था। उसकी गरीबी देखकर उसे लग रहा था कि श्यामलाल को रामदास मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। श्यामलाल दुखी हो गया। परंतु तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। तो उसने क्या कहा श्यामलाल ने? तुम्हारी दरिद्रता मतलब तुम्हारी गरीबी दूर करने का एक उपाय मेरे पास है और वो उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। श्यामलाल की बात सुनकर रामदास ने उत्सुकता से कहा, मित्र कृपा करके वो उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा। श्यामलाल की ये बात सुनकर रामदास क्या कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम जो उपाय मुझे बता रहे हो वो मुझे बता दो, मैं वो अवश्य करूँगा। श्यामलाल ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले। उसने क्या कहा? ठीक से सुनो बच्चों। सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। मानसरोवर पर क्या रहता है? एक सफेद हंस पृथ्वी रहता है। और वह कब आता है? सब पक्षियों के जागने से पहले, मतलब सुबह सवेरे, जल्दी जल्दी सुबह सवेरे सूरज उगने से पहले कौन आ जाता है? मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। कौन आता है? सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। और दिन चढ़ने पर, और कब? दिन चढ़ने पर दोपहर में लौट जाता है। वो कब लौट जाता है? दिन चढ़ने पर दोपहर में ही वो चला जाता है। ये तो पता नहीं वो कब आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, श्यामलाल क्या कहता है रामदास को कि मानसरोवर से एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। और वो कब आता है? सुबह सवेरे, जल्दी जल्दी सूरज उगने से पहले ही आता है। और दोपहर होने मतलब दिन चढ़ने पर दोपहर में ही वो लौट जाता है। तो तुम्हें क्या करना है? जब वो कब आएगा और कब आएगा ये मालूम नहीं, इसलिए तुम्हें क्या करना है? सुबह सवेरे जल्दी उठना है और उठकर उसके दर्शन करने हैं। उसके दर्शन करने पर तुम्हारी पूरी की पूरी गरीबी चली जाएगी। यह सुनकर रामदास क्या सोचता है कि वो तो पहले आलसी है। वो क्या सोचता है? सिर्फ उस सफेद हंस के दर्शन तो ही करने हैं ना, दूसरा तो कोई कष्ट वाला काम नहीं करना है। सिर्फ उसके दर्शन करने से ही मेरी गरीबी दूर हो सकती है। तो मैं तो जल्दी उठूंगा और उस
उसके दर्शन करने के लिए बाहर चला जाऊंगा। ये सुनकर रामदास ने कहा, कुछ भी हो मित्र, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूंगा। यह सुनकर रामदास क्या कहता है? यह सुनकर रामदास ने कहा, कुछ भी हो मित्र, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूंगा। उसके लिए तो उसे लगा कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बस सुबह जल्दी उठना है। कुछ समय बाद श्यामलाल वापस चला गया। ये बात बताकर श्यामलाल क्या करता है? चला जाता है। रामदास दूसरे ही दिन बड़े सवेरे उठा। सवेरे मतलब सूरज उगने से पहले सुबह सुबह जल्दी उठता है और हंस की खोज में खलिहान की तरफ चल दिया। वो कहाँ चला जाता है हंस की खोज में? जहाँ पर उसकी फसल अनाज निकालकर ढेर बना हुआ होता है, उसकी तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। तो वहां पर जाकर उसके खेत खलिहान में क्या था? गेहूं का ढेर था। तो एक आदमी क्या कर रहा था कि उसमें से गेहूं उठाकर, जो फसल काट गई थी गेहूं की, वो उठाकर अपना ढेर उसके पास में है उसमें वो डाल रहा था। रामदास को देखकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। अब वो रामदास सामने देखकर, उसने तो इमेजिन नहीं किया था कि रामदास इतना सुबह सवेरे उठकर देखने के लिए चला आएगा, और मालिक नहीं उठता तो नौकर क्यों आएगा? इसलिए बिंदास था वो आदमी उसका गेहूं चोरी कर रहा था। लेकिन रामदास को सामने देखकर वो क्या हो गया? लज्जित हो गया। लज्जित हो गया मतलब वो शर्मिंदा हो गया और उसने रामदास से क्षमा मांगी, आगे मैं कभी भी आपके खलिहान की चोरी नहीं करूंगा। खलिहान से वह घर लौट आया। खलिहान से क्या करता है? वो घर लौट आता है और फिर गौशाला में गया। गौशाला मतलब जहाँ उसके गाय भैंस रहती है, उस गाय भैंस तो जहाँ पर रहती है वो उस गौशाला में जाता है। वहाँ का रखवाला गाय का दूध दुहकर अपनी स्त्री को दे रहा था। वहाँ पर गाय भैंसों की रखवाली करने के लिए उसने रखवाला रखा था, एक नौकर रखा था। वो क्या करता है? गाय का दूध दुहकर मतलब वो दूध निकाल कर किसे दे रहा था? उसको तो पूरा का पूरा दूध मालिक को देना चाहिए ना, लेकिन उसने क्या किया? वह दूध निकालकर चोरी से वो अपने स्त्री को, अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को दे रहा था। रामदास ने उसे डांटा। घर पर रामदास ने उस पर क्या किया? गुस्सा किया, उसे डांटा कि आगे से ऐसी चोरी नहीं करनी है। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला। घर पर आकर उसने क्या किया? जलपान किया। जलपान किया मतलब उसने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो तुरंत कहाँ पर गया? फिर से वो अपने खेत पर गया, क्योंकि उसे लगा अब तो उसे सफेद हंस दिखाई दिया जाएगा। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। जब नाश्ता करने के उपरांत तो वो नौकरों को बता देता है ना कि सभी अभी खेत पर जाओ, लेकिन मालिक का ध्यान नहीं है, मालिक उन पर नजर नहीं रखता है, तो मजदूर क्यों टाइम पर जाएंगे? इसलिए मजदूर भी खेत पर नहीं गए थे। तो उसने वहां जाकर क्या किया? मजदूरों की राह देखी। उसने देखा कि मजदूर कब आते हैं खेत में। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने की बुलाना दी। जब वो मजदूर आए तो वो देर से क्यों आए? इसलिए उन्होंने उन्हें गुस्सा किया और उनसे पूछा कि क्यों तुम देर से आए हो। इस प्रकार रामदास, देखो ये रामदास है और ये उसके नौकर है। अब ये नौकर देर से आते हैं तो वो उन्हें गुस्सा बताए और पूछता है कि क्यों देर से आए हो? आगे से बिल्कुल भी देर से नहीं आना है, टाइम पर ही खेत पर आना है। इस प्रकार रामदास जहाँ भी गया वही उसकी कोई ना कोई हानि रुक गई। मतलब क्या हो गया बच्चों कि रामदास जहाँ गया, खेत में गया, खलिहान में गया, गौशाला गया, वहां जाने से क्या हो गया? उसकी हानि रुक गई मतलब उसका नुकसान होने से बच गया। अगर वो खलिहान नहीं जाता तो उसका कोई ना कोई तो गेहूं चोरी कर लेता। अगर वो खेत नहीं जाता तो उसको पता ही नहीं चलता कि मजदूर टाइम पर नहीं आते हैं। अगर वो गौशाला नहीं जाता तो उसको पता ही नहीं चलता कि रखवाला हर रोज दूध की चोरी करता है। वह उस समय उसी टाइम पर, करेक्ट टाइम पर पहुंचा
इसलिए उसकी हानि रुक गई, मतलब उसका नुकसान होने से रुक गया। उसका गेहूं भी चोरी नहीं हो गया, मजदूर भी अभी उसके डर से काम पर टाइम पर आने लगे। अब गाय भैंसों की रखवाला करने वाला भी दूध की चोरी नहीं करेगा और उसकी वहां पर हानि मतलब नुकसान रुक गया। अब रामदास प्रतिदिन सुबह सवेरे उठने लगा और सफेद हंस की खोज में, अब रामदास क्या करने लगा? प्रतिदिन सुबह सवेरे उठने लगा। वह रोज जल्दी जल्दी उठने लगा और सफेद हंस की खोज में जाते समय अपने खेत खलिहान व गौशाला में चला जाता। और सफेद हंस की खोज में वो कहाँ चला जाता था? खेत में जाता था, खलिहान जाता था और गौशाला में चला जाता था। धीरे धीरे उसके नौकर डर की वजह से ठीक टाइम से काम करने लगे। फिर क्या हो गया? अब सभी को मालूम हो गया ये तो अभी हर रोज खलिहान आता है, खेत आता है, गौशाला आता है। तो उसके नौकर अब डर गए कि अगर हमारा मालिक ठीक टाइम पर आता है तो हमें भी काम ठीक से करना ही होगा। तो अब क्या हो गया? उसके डर की वजह से वो सभी काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी बंद हो गई। उसके यहाँ क्या हो गई? खेत पर नौकर टाइम पर आने लगे, खलिहान की चोरी बंद हो गई, गौशाला का दूध भी चोरी होना बंद हो गया। जिस खेत में उसे 10 मन अन्न मिलता था उससे अब 25 मन मिलने लगा। देखो बच्चों, उसे क्या होता था कि उसके खलिहान से दूसरा कोई चोरी करके ले जाता था उसका गेहूं और दूसरा अनाज, तो उससे क्या होता था? उसके पास कम आना जाता था। जब 10 मन अन्न उसे मिलता था, उसे जब मिलता था अब कितना मिलने लगा? 25 मन अन्न उसे मिलने लगा। गौशाला से भी पर्याप्त मात्रा में उसे दूध मिलने लगा। गौशाला से उसे क्या मिलने लगा? पर्याप्त मात्रा में उसे दूध मिलने लगा, क्योंकि गाय भैंसों की रखवाली करने वाला तो अब दूध की चोरी नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो टाइम पर भाग जाएगा। परंतु इतने दिनों के बाद भी उसको वह सफेद हंस नहीं दिखा। फिर भी बच्चों क्या हो गया कि वो किसकी खोज में इतनी जल्दी उठता था? सफेद हंस की खोज में वो जल्दी उठता था। इतने दिन हो गए फिर भी उसको सफेद हंस दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल फिर उसके घर आया। बाद में क्या हो जाता है बच्चों? एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल फिर उसके घर आ जाता है। रामदास ने कहा, मित्र सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा। वो क्या बता देता है रामदास अपने मित्र को कि अभी तक तो मुझे सफेद हंस, इतने जल्दी मैं उठता हूँ, खेत जाता हूँ, खलिहान जाता हूँ, तो भी मुझे अभी तक तो सफेद हंस दिखाई नहीं दिया। किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत लाभ हुआ, मुझे लाभ बहुत हुआ। उसे क्या मिला कि उसकी खोज में निकलने से, उसे ढूंढने में निकले, खोज में मतलब सफेद हंस को ढूंढने के लिए जब वो बाहर निकलता था उससे उसे लाभ बहुत हुआ। लाभ हुआ मतलब उससे उसे फायदा मिला। उसे क्या फायदा मिला कि अब उसकी खेत से उसे बराबर अनाज मिलने लगा, गौशाला से भी पर्याप्त दूध मिलने लगा। और जब उसकी गरीबी, वो गरीब बनता जा रहा था, वो गरीबी अब उसकी दूर होने लगी थी और वह भी फिर से वो पहले वाला धनी किसान बनता जा रहा था। श्यामलाल तब ये सभी उसकी बातें सुनकर क्या होता है? श्यामलाल हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही सफेद हंस है। अब इस ध्यान से सुनो बच्चों, क्या बोलता है श्यामलाल? परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। तो क्या बताता है? परिश्रम करना। तुम तो सवेरे सवेरे उठते थे हंस, सफेद हंस को देखने के लिए, तो तुमने उसके लिए सुबह उठने के लिए कष्ट उठाए ना, तुमने उसके लिए परिश्रम किया। वही परिश्रम ही क्या है? सफेद हंस है। और परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। उजले होते हैं मतलब सफेद होते हैं। कि मतलब यहाँ से सुने कवि कहानी से हमें क्या मिलता है? वो कि परिश्रम करना ही है। अगर आपको सफल होना है, आपको अगर सक्सेस पानी है, तो आपको क्या करना है? परिश्रम करना है। जो परिश्रम न करके अपने काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है।
वो क्या बता देता है श्यामलाल अपने मित्र को, जो परिश्रम न करके, खुद तो परिश्रम नहीं करता और अपने पूरे के पूरे काम अपने नौकरों पर छोड़ देता है, वह हानि उठाता है। जो अपने काम दूसरों पर छोड़ देता है उसे क्या मिलता है, उसे हानि मिलती है, उसका नुकसान ही हो जाता है। और जो स्वयं देखभाल करता है, आप अपने खेत की, अपनी चीज़ों की खुद देखभाल करनी है। मतलब ये खेत के बारे में सिर्फ नहीं, आप अगर आपका कोई दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, ना कि सिर्फ दूसरों पर, अपने नौकरों पर ही काम छोड़ना है। उसके जो उसे स्वयं देखभाल करता है उसे आपको क्या करना है, उसके आपको खुद को देखभाल करनी है। पूरा का पूरा काम नौकरों पर, अपने पास जो होते हैं सहायक जो होते हैं उस पर नहीं छोड़ना है। जो स्वयं देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। देखो अब वो खुद देखभाल करने लगा तो उसने नौकरों को, तो नौकर भी डर गए, उसकी हानि भी रुक गई, तो उसके पास क्या आने लगी, संपत्ति आने लगी, धन आने लगी, धन आने लगा, वो अमीर बन गया और सम्मान पाता है। वो आदमी क्या होता है, वो संपत्ति और सम्मान पाता है। जिस आदमी का ध्येय अच्छा होता है, जिसके पास अच्छा नेचर की वजह से वो अपना पूरा का पूरा शेड्यूल ठीक से करता है, उसे ऑटोमेटिकली मान सम्मान मिलता है। अतः बच्चों हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि आपके पास अगर कुछ भी है, आपके पास अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई दुकान है, आपका कोई खेत है, तो उसकी खुद देखभाल करो और तभी आपके पास क्या आ जाएगी, संपत्ति आ जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली सम्मान भी, मान सम्मान भी मिल जाएगा। अतः बच्चों हमें क्या सीख मिलती है, जीवन में सफलता के लिए तुम भी परिश्रमी बनो। तो बच्चों हमें इस कहानी से क्या सीख लेनी चाहिए कि तुम्हें भी परिश्रमी बनना है। उस रामदास की तरह क्या करना है, परिश्रमी बनना है। और परिश्रम करने के लिए सुबह जल्दी उठकर और आपको पूरे काम करने ही है। तो ये सीख सभी को ध्यान में रखनी है कि जीवन में सफलता के लिए अगर आप सक्सेस चाहते हो, अपनी प्रगति चाहते हो, आपकी प्रोग्रेस चाहते हो, तो आपको भी कष्ट उठाने ही पड़ेंगे, आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए गए हैं और वो शब्द आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो आपको परिश्रम करना है, मतलब मेहनत करनी है। आपको भी ये कहानी पढ़ने की मेहनत करनी है, इसके लिए आपको परिश्रम करना है। तो ये कहानी आप पहले रीड करो और पठन करने के बाद उसे समझ लो। समझ लेने के बाद ये शब्दार्थ भी देखो और इसके आधार पर आप ये कहानी खुद लिखने की कोशिश करो। आप इसके रामदास और श्यामलाल के नाम छोड़कर और दो आदमी के नाम लिखो और ये कहानी अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। इसके आधार पर जो सवाल दिए गए हैं वो भी मैं तुम्हें आपको बताने वाली हूँ। बच्चों अब हम इस पाठ के सवाल जवाब के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, रामदास के दरिद्र होने का क्या कारण था? क्यों बच्चों रामदास दरिद्र गरीब बनता जा रहा था? क्योंकि उसका नेचर, उसका स्वभाव कैसा था? आलसी था। तो आंसर क्या आएगा? रामदास के दरिद्र होने का कारण उसका आलसी स्वभाव था। क्या है इसका आंसर? उसका यहाँ पर स्वभाव कैसा था? आलसी था। इस वजह से वो दिन ब दिन दरिद्र होते जा रहा था। देन सेकंड क्वेश्चन है, श्यामलाल ने रामदास को क्या समझाया? श्यामलाल को तो मालूम था ये तो बहुत आलसी है, इसे कितना भी समझा लो ये सुधरेगा का नहीं सुधरेगा। इसलिए वो क्या सोचता है, उसने क्या उपाय सोचाया वो इसमें बताया गया है इस आंसर में। रामदास की दरिद्रता दूर करने के लिए श्यामलाल ने उपाय बताया कि तुम सुबह सवेरे सफ़ेद हंस के दर्शन करने होंगे। उसके दर्शन करने से तुम्हें किसी भी बात की कमी नहीं होगी। श्यामलाल क्या ट्रिक यूज़ करता है कि वो रामदास को बताता है कि सुबह सवेरे तुम्हें सफ़ेद हंस के दर्शन करने होंगे। वो सफ़ेद हंस क्या हो जाएगा फिर तुम्हें, उसके दर्शन से तुम्हें किसी भी बात की कमी नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ परिश्रम मेहनत करने की ज़रूरत है क्या? कष्ट उठाने की ज़रूरत क्या? नहीं। तो रामदास भी जल्दी मान जाता है।
सफ़ेद हंस की खोज करने पर रामदास ने क्या देखा? उसने श्यामलाल ने उसे बताया था रामदास को सफ़ेद हंस के दर्शन कर लो। तो उसने उसके खोज करने पर, और वो कब आता है सफ़ेद हंस? पक्षियों के उठने से पहले और दोपहर होने के पहले वो दोपहर से होने तक वो चला जाता है। तो सुबह सुबह उसे उठना पड़ता है और वो उसे देखने के लिए कहा जाता है, उसे क्या क्या दिखाई देता है, ये इस आंसर में दिया गया है। रामदास सफ़ेद हंस की खोज में खलिहान की तरफ चला गया। सबसे पहले वो कहा जाता है खलिहान की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूँ अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। उसने क्या देखा? उसके खलिहान में से गेहूँ उठाकर एक आदमी क्या कर रहा था? अपने ढेर में डाल रहा था। रामदास फिर वो कहाँ गया? गौशाला में गया। वहाँ उसने क्या देखा? वहाँ का रखवाला गाय का दूध धोकर अपनी स्त्री को दे रहा था। फिर वह अपने खेत पर गया। वहाँ मजदूर खेत पर अब तक आए नहीं थे। उसके बाद वो कहाँ गया? खेत गया। तो मजदूर आए क्या? उनका टाइम हो गया था आने का, फिर भी वो काम पर ठीक टाइम पर आए ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदास की हालत सुधरने का क्या कारण था? रामदास सफ़ेद हंस की खोज में हर रोज़ सुबह सवेरे खेत खलियान और गौशाला जाने लगा। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। रामदास की हानि रुक गई और उसकी हालत सुधर गई, क्योंकि वो सफ़ेद हंस की खोज के कारण वो जल्दी बाहर जाने लगा और उसने देखा खेत में मजदूर टाइम पर नहीं आते, खलिहान में चोरी हो रही है, गौशाला में दूध की भी चोरी हो गई है। अगर वह वहाँ जाकर खुद देखभाल करने लगा तो उसकी चोरी कम हो गई, खत्म हो गई और उसकी हानि, उसका नुकसान भी रुक गया और उसकी वजह से उसके पास अब पैसे आने लगा और उसकी हालत फिर सुधरने लगी। वास्तव में सफ़ेद हंस क्या था? वास्तव में परिश्रम करना ही सफ़ेद हंस था। वास्तव में सफ़ेद हंस क्या था? परिश्रम। परिश्रम मतलब आप मेहनती बनो, आप मेहनत करो, कष्ट करो। कष्ट उठाने से ही, कष्ट करने से ही आपको क्या मिलेगा? सफलता मिलेगी। कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त होती है? बच्चों, आपको कहानी से क्या शिक्षा मिली? क्या आपको इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। जीवन में अगर आप सक्सेस चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। सेकंड है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है? उन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों का, सभी शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग दिया है। आप इसके अलावा भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। पहला कौन सा है? नौकर। रामदास अपने नौकरों को खेत पर भेजता था। रामदास कहाँ पर नौकरों को भेजता था? खेत पर। दूसरा है पक्षी। मुझे पक्षियों की आवाज़ बहुत पसंद है। खेत। किसान हर रोज अपने खेत जाते हैं। खोज। सफ़ेद हंस की खोज के लिए रामदास खेत जाता था। खोज करना मतलब डिस्कवरी, ऐसे बोलते हो ना अपन आप, हाँ, ढूंढना। उसकी खोज के लिए रामदास हर रोज कहाँ जाता था? खेत खलिहान और गौशाला जाता था। चोरी। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, ये क्या है? इम्पोर्टेंट थिंग है, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। थर्ड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्दों के द्वारा, फिलिंग द ब्लैंक्स बोलते हैं ना आप, वैसे ही है ये। डैश और डैश के कारण उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। उसका कैसा स्वभाव था, उसकी वजह से सारी उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसका पूरे के पूरी जो मैनेज सिस्टम थी वो बिगड़ गई। आलस्य और कुप्रबंध के कारण उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। सेकंड, रामदास की डैश के लिए उसके मित्र ने एक डैश सोचा। रामदास की भलाई के लिए, क्योंकि वो सच्चा मित्र था ना, इसलिए उसने क्या किया? उसकी भलाई के लिए उसके मित्र ने एक सरल उपाय सोचा। इसमें आलस्य, कुप्रबंध, भलाई, सरल उपाय।
रामदास प्रतिदिन सवेरे उठकर हंस की खोज में जाता था। कब जाता था? सवेरे उठकर। प्रतिदिन मीन्स हर रोज। डैश ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम करना ही, मेहनत करना ही, कष्ट उठाना ही क्या है? सफ़ेद हंस है। सफलता के लिए तुम भी परिश्रमी बनो। सफलता अगर आप सभी को पानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रमी, मेहनती बनना ही पड़ेगा। किसने किससे कहा? तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों? किसने कहा? श्यामलाल ने रामदास से कहा। रामदास की हालत देखकर श्यामलाल क्या बोलता है? मुझे तुम्हारी विपत्ति देखकर बड़ा दुख हो रहा है, श्यामलाल ने रामदास से कहा। वह उपाय तुम मुझे बता दो। तो जब श्यामलाल उसे बोलता है कि मैं एक तुम्हें उपाय सुझाता हूँ, तो वो क्या बता देता है? वह उपाय तुम मुझे बता दो, रामदास ने श्यामलाल से कहा। दिन चढ़ने पर दोपहर में लौट जाता है, श्यामलाल ने रामदास से कहा। श्यामलाल ने रामदास से कहा। क्या कहा श्यामलाल ने रामदास ने? सफ़ेद हंस कब चला जाता है? दिन चढ़ने पर दोपहर में लौट जाता है। लास्ट है, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा। रामदास क्या श्यामलाल से क्या कहता है? अब तक मुझे सफ़ेद हंस नहीं दिखाई दिया, रामदास ने श्यामलाल से कहा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों को वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर देखो वर्ग पहेली दी गई है बच्चों। इसमें से आपको क्या करना है? कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उसके विलोम शब्द यहाँ पर हैं, आपको उसमें से ढूंढकर लिखने हैं। मैंने यहाँ दिए हैं, लेकिन सबसे पहले आप खुद ढूंढकर लिखने की कोशिश करो, और जब आपको कठिनाई आ जाएगी वहाँ पर फिर मैंने जो दिए वो चेक करो। मित्र के लिए शत्रु, देखो यहाँ पर आया है शत्रु। धनी के लिए निर्धन, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो र यहाँ गया है, ध के ऊपर होना चाहिए, निर्धन। आलस्य के लिए स्फूर्ति, कुप्रबंध के लिए सुप्रबंध, सफ़ेद के लिए काला, दिन के लिए रात, देर के लिए जल्दी, हानि के लिए लाभ, पर्याप्त के लिए अपर्याप्त, सम्मान के लिए अपमान, सफल के लिए असफल, उज्ज्वल के लिए धूमिल। निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रिया शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखो क्रिया दी गई है और उचित क्रिया इस वाक्यों में आपको लिखनी है। रामदास का मित्र श्यामलाल उसके घर आया। कहाँ पर आता है रामदास का मित्र? श्यामलाल उसके घर आ जाता है। सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है। कुछ समय बाद श्यामलाल वापस चला गया। रखवाला दूध अपनी स्त्री को दे रहा था। आदमी गेहूँ अपने ढेर में डाल रहा था। यहाँ पर रहे थे दिया है रहा था। मजदूर खेत पर देर से आए। मजदूर खेत पर देर से आए। आपको भी बच्चों क्या करना है? परिश्रम का महत्व क्या है, परिश्रम में मेहनत क्यों करनी है, कष्ट क्यों करने हैं, इसके बारे में आप भी एक अनुच्छेद लिखो, पैराग्राफ लिखो। अपने विचार आपको यहाँ पर लिखने हैं। हाँ, यहाँ पर देखो इस कहानी के साथ, कहानी मैंने पूरी आपको बताई है, उसके साथ ही उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं वो भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। कहानी भी ठीक से रीड करनी है और अपने शब्दों में एक दूसरे को बताने की कोशिश करनी है। और कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर आपको सफल होना है तो परिश्रम करना ही है, आपको मेहनत करनी है, आपको कष्ट उठाने ही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।